साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारतीय बहुजन समाज न्यूज। आपका स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो हम देखेंगे आर्टिकल 19 इंडिया के संचालक नवीन कुमार जी का एक जबरदस्त भाषण, जिसमें उन्होंने दलित पिछड़ों को फिर से मजदूर बनाने की साजिश के बारे में बहुत कुछ कहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल भारतीय बहुजन समाज न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो बढ़ते हैं। वक्त में हम बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय की, और ये कठिन वक्त क्यों है? ये कठिन वक्त इसलिए है कि जो लड़ाई लगभग 100 तरह से लड़ी जा रही है, वो लड़ाई आज ज्यादा शिद्दत से लड़ने की जरूरत हमको क्यों महसूस हो रही है? क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि इस देश को जैसे चलाया जा रहा है, इस देश को वैसे नहीं चलाया जा सकता है। इस देश के नागरिकों को जिस भीड़ में बदला जा रहा है, यह इस देश के नागरिकों का अधिकार नहीं है। इस देश के नागरिकों का अधिकार है शिक्षा, इस देश के नागरिकों का अधिकार है स्वास्थ्य, इस देश के नागरिकों का अधिकार है बराबरी, न्याय। और सारी लड़ाई वहीं पर है। और हम जब इतने साल के बाद यहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बाबा देश चला रहे हैं। कुछ लफंगर किस्म के बाबा इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस देश के चलाने वाले बाबाओं में तब्दील होते चले जा रहे हैं। इस साजिश को समझना पड़ेगा, इस गठजोड़ को समझना पड़ेगा। यह गठजोड़ किस बात के लिए है? यह गठजोड़ हमको कहां ले जाना चाहता है? शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, इसकी मांग से बाहर खींचकर हमें क्यों खड़ा किया जा रहा है? मंदिरों के सामने क्यों खड़ा किया जा रहा है? किसी मठाधीश के सामने क्यों खड़ा किया जा रहा है? बाबाओं के सामने। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि खुलेआम 2025 में मथुरा में बैठा हुआ छठी फेरे बाबा कहता है कि गीदड़ के पेट से गीदड़ पैदा होगा, शेर के पेट से शेर पैदा होगा। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि ऐसे तमाम बाबाओं को समंदर में फेंक देने की जरूरत है, जो हमारे समय की औरतों को गाली देते हैं, जो गाली देते हैं इस देश की 80% आबादी को। अगर इस देश में कोई बाबा चलाएगा तो केवल हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चलाएगा। इसके अलावा तमाम बाबाओं को समंदर में फेंकने की जरूरत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है हमारी औरतों को गाली देने की? ये हिम्मत इसलिए होती है कि आपको पता है सत्ता ऐसे ही चलती है। आपको पता है कि इस देश को ऐसे चलाया जाना है। जरा सोच कर देखिए कि जो लोग इस देश को चलाना चाहते हैं, इस देश की सत्ता उनके हाथ में है। पिछले 11 साल से, कई राज्यों में 20 साल से, कई राज्यों में इससे भी ज्यादा समय से इस देश का मीडिया उनके हाथ में है। इस देश की जुडिशरी पर, न्यायपालिका पर उनका बहुत बड़ा प्रभाव हो चुका है। इस देश के अखबार उनके इशारे पर चलते हैं। इस देश के टेलीविजन के चैनल और एंकर उनके इशारे पर नाचते हैं। फिर किस बात की जरूरत है उनको? फिर वो क्या करना चाहते हैं? जरा सोचो। वे साजिश को वो इस देश में मनु की व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। वो उस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं जिसमें जाति के आधार पर जूठे कपड़े धोए जाएंगे, जाति के आधार पर जूठे बर्तन धोए जाएंगे, फटे हुए बर्तन बर्तन कपड़े सिले जाएंगे, मोची केवल जूते सिलेगा और जाति के आधार पर मेहतरी की जाएगी। वो उस व्यवस्था को वापस न करना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, तुम सबको मंदिर के सामने खड़ा होना होगा। और मंदिर के सामने खड़ा वो किस कीमत पर करना चाहते हैं? स्कूलों को बंद करने की कीमत पर, कॉलेजों को बंद करने की कीमत पर, विश्वविद्यालयों को बंद करने की कीमत पर, सस्ती शिक्षा खत्म करने की कीमत पर। इसलिए मैं दिल्ली से आपसे ये कहने आया हूं कि इस साजिश को पहचानो कि तुम्हारे
तैयारी चल रही है, तुम्हें इस देश के विश्वविद्यालयों से बाहर करने की तैयारी चल रही है, तुम्हारे दिमाग को खोखला करने की तैयारी चल रही है। इस साजिश को समझने की जरूरत है। जानते हैं, इस देश की हुकूमत को, संघ परिवार को, उनके चेलों को किस बात से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है? कि इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश के आदिवासी, इस देश के पसमानदा कहीं पढ़ लिख ना जाए। क्योंकि अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो आपके बराबर की कुर्सी पर बैठकर बराबरी की बात करेंगे, और यही उनका डर है कि इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े, इस देश के आदिवासी, इस देश के पसमानदा बराबर की कुर्सी पर बैठकर बराबरी की बात न करने लगे। इसलिए सस्ती शिक्षा की व्यवस्था को खत्म करो।